आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं वो बहुत ही प्राइम टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के हिसाब से। इसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आज जो अपन कांग्रेस पार्टी देखते हैं जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, तो उस कांग्रेस की पार्टी जो मतलब इंडिया के अंदर सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जो है, राजनीतिक जो पार्टी है, वो कांग्रेस को मानते हैं बेटा। क्या हुआ था 19वीं सेंचुरी के एंड तक, 19वीं शताब्दी के एंड तक जो छोटे छोटे रीजनल पार्टीज थी, छोटे छोटे राज्यों पर या छोटे छोटे जगहों पर जो भी पार्टीज थी, उन्होंने सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें एक ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारत लेवल पर या नेशनल लेवल पर एक बड़ी पार्टी बनानी चाहिए। ये कब हुआ? बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक। और जबकि मैंने आपको बोला है शताब्दी जो भी सेंचुरीज होती है, जैसे कि अगर मैं 19वीं शताब्दी बोलता हूँ तो इसका मतलब है अपन को 1801 से लेके 1900 तक सेंचुरी होती है। बताया ना मैंने ये। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रही है, तो अभी 21वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 2001 से लेके ये या फिर ये वाली। समझ में आ गया? अभी 2020 चल रहा है, फिर भी अपन क्या कहते हैं, 21वीं शताब्दी है। यानी शताब्दी का अगर खेल समझना है तो कोई भी शताब्दी का नाम बोले तो उसके जस्ट पीछे वाली 100 साल का गैप ले लेना। जैसे 19वीं शताब्दी बोला है, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बोला है, इसका मतलब 19th सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1801 से लेके 1900 तक। ये चीज़ समझ में आ गया? अब देखिए आगे। एक रिटायर्ड ऑफिसर थे ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको आपने हर जगह पढ़ा होगा, A.O. ह्यूम। आज तक यही नाम सुना है आपने, A.O. ह्यूम। पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक ICS ऑफिसर थे, रिटायर हो चुके थे अपनी पोस्ट से। और ये क्या है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के फाउंडर हैं। फाउंडर का मतलब क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किसने किया है, फाउंडर कौन है? तो एक अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिशर्स थे, उनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया? कब हुई स्थापना? तो डेट है 28 दिसंबर 1885। ठीक है। अब मैंने देखो 19वीं शताब्दी क्या लिखा है, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो देखो 1885 है, मतलब 19वीं शताब्दी खत्म होने को आ रही है ना। समझ में आ गया? इसलिए मैंने लिखा बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है। बॉम्बे के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहां पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने INC का गठन किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। ठीक है। उस समय कितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, यानी राजनीतिक कार्यकर्ता कितने थे? 72। ये पूछ लेते हैं आपसे, राजनीतिक कार्यकर्ता मतलब अपन कोई भी एक पार्टी बनाएंगे तो उसमें सदस्य तो होने चाहिए। तो सिंपल से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब INC बनी थी तब उसके अंदर कितने मेंबर थे, तो आपको बोलना है 72। क्लियर हो गया? यहीं से याद करके जाना है, घर पे रटने का कोई काम नहीं है। अब फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी को हिंदी में कहते हैं महासचिव। महासचिव। तो INC का फर्स्ट जनरल सचिव सेक्रेटरी कौन थे? ह्यूम साहब, वही A.O. ह्यूम। ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष। ये क्या करते थे, हर साल अलग अलग जगह पर अपनी मीटिंग रखते थे, जिनको अधिवेशन कहते हैं, कॉन्फ्रेंस रखते थे। उसमें क्या होता था कि इस साल क्या किया है उसका पूरा ब्यौरा देते थे, और अगले साल क्या करना है उसकी पूरी रणनीति बनाते थे, और पूरे देश में अलग अलग काम करते थे। सभी जगह एक जगह तो रह नहीं सकते,
पर साल में एक बार अलग अलग पूरे देश में अलग अलग जगह पर ये मीटिंग रखते थे, साल में एक बार, जिसको अधिवेशन कहते हैं या फिर इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? हर बार प्रेसिडेंट चेंज होगा, केवल एक ही बार महासचिव हुए, उनका नाम है A.O. ह्यूम। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और कहाँ हुआ? जबकि मैंने पहले बोल दिया है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ, तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस भी 1885 में बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वोमेश चंद्र बैनर्जी ने। सवाल आ जाए आपसे किसी पे भी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो क्या बोलोगे? वोमेश चंद्र बैनर्जी। प्रथम महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम, जिसको जनरल सेक्रेटरी इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे कि A.O. ह्यूम के साथ साथ ऐसे कौन से और अंग्रेज अधिकारी थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग लेते थे, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी बनाई उसमें क्या थे? फाउंडिंग मेंबर थे। फाउंडिंग मेंबर मतलब बनाने में साथ दिया, जिनका नाम है, पहला है विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, और दूसरा है जॉन जार्डिन। नाम याद हो जाएगा। A.O. ह्यूम के साथ में दो और व्यक्ति थे, दो और अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना कार्य दिया। उनका नाम है विलियम वेडरबर्न और जॉन जार्डिन। हो गया याद? कौन कौन थे? A.O. ह्यूम अंग्रेज अधिकारी, दूसरा विलियम वेडरबर्न अगेन अंग्रेज अधिकारी, तीसरा जॉन जार्डिन अगेन अंग्रेज अधिकारी। क्लियर हो गया? अब देखिए इनके साथ साथ और शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन कौन से बड़े बड़े नेता थे। ठीक है, पहला है दादा भाई नौरोजी, जिसको क्या कहते हैं? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का भी दर्जा दिया गया है। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 3 टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कर रखी है, चेयरमैनशिप कर रखा है, प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। पहला देखो, पहले का तो कौन है? वोमेश चंद्र बैनर्जी। सेकंड हुई कलकत्ता में, फर्स्ट हुई 1885 में, तो सेकंड कब होगी? 1886 में। पहले हुई बॉम्बे में, फिर हुई कलकत्ता में। मैंने बोला हर शहर में अलग अलग होगा, तो सेकंड के भी हुए दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में 9th हुई थी लाहौर में 1893, तब भी थे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में 22nd हुई, 22वां अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ वापस 1906 में हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, आपको पता हो तो। 1905 में बांग्लादेश अलग हो गया था भारत से, बंगाल विभाजन हुआ था, बांग्लादेश का बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना नाम सुना हुआ है, वो वहाँ से मुस्लिम लीडर उभर के आए थे। ठीक है, दूसरे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने 3rd अधिवेशन हुआ मद्रास के अंदर 1885, 1886, 1887। क्लियर है बेटा? फिर है फिरोज शाह मेहता। ये बड़े बड़े सीनियर लीडर थे उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसलिए इनके नाम याद करो। आपको अगर इनका अधिवेशन याद नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन आप नाम जरूर याद रखना। बनती कोशिश तो अपन को इतनी अधिवेशन के किस किस में क्या क्या कौन कौन थे वो भी याद रखने। फिरोज शाह मेहता 6th इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग कहाँ हुई? कलकत्ता में 1890 में। फिर है पी आनंद चारलू, ये भी 7th में थे, अध्यक्ष रहे नागपुर में, ये 1819, 6th में, तो ये 1891। क्लियर? इनके साथ साथ और कौन थे कि सर? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो 11वां अधिवेशन पूना में हुआ और 18वां अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, वहाँ पर उन्होंने अध्यक्षता करी। आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नाम कहीं सुना है आपने? गोपाल कृष्ण गोखले बताते हैं मैं इसके। और फिर R.C. दत्त, ये जो थे उस वक्त 19th सेंचुरी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े
लीडर थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे। आपको इनके बारे में पता है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में? ये किसके राजनीतिक गुरु माने जाते थे? महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। मतलब कि जो भी राजनीति में पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी ने जिससे भी सीखा है, गुरु का मतलब जो आपको सिखाता है, राजनीतिक गुरु का मतलब होता है राजनीति के बारे में किसने सिखाया होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कौन मानते हैं? गांधी जी। ये अलग से बात है। समझ में आ गया यहाँ तक? चाहे इनके ये टेन्यूर याद ना हो ना बेटा, तो आपको नाम याद रखने, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, आर.सी. दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले। 6-7 नाम है, उसमें से 4 भी याद रख लोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये तो सारे इंडियन थे। ये सारे कौन थे? इंडियन थे जिन्होंने आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना या नेशनल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता करी, प्रेसिडेंशियलशिप किया। अब ऐसे कौन से अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जिन्होंने आईएनसी की प्रेसिडेंशियलशिप भी कर रखी है? जनरल सेक्रेटरी तो थे ह्यूम, पर अभी तक किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं आया है जो कि अंग्रेज अधिकारी हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी हो। तो फर्स्ट अगर पूछ ले कि फर्स्ट व्यक्ति कौन था जिसने, फर्स्ट अंग्रेज अधिकारी कौन था या फर्स्ट अंग्रेज व्यक्ति कौन था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता कर रखी है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रखी है, उसका नाम है जॉर्ज यूल। क्या नाम है? जॉर्ज यूल। कौन सा हुआ था? 4th हुआ था इलाहाबाद में 1888 में। ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन थे? विलियम वेडरबर्न, अगेन वही जो फाउंडर मेंबर है, विलियम वेडरबर्न। तीसरे हैं अल्फ्रेड वेब, और 4th और लास्ट है एनी बेसेंट। एक और है जो नाम अभी नहीं याद आ रहा। जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और एनी बेसेंट। आपके ऑप्शन में आ जाएगा सवाल कि इनमें से कौन अंग्रेज अधिकारी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी? क्या लिखा है? नहीं करी। ऑप्शन में जॉर्ज यूल दे देंगे, विलियम वेडरबर्न दे देंगे, जॉन जार्डिल दे देंगे और अल्फ्रेड वेब दे देंगे। तो क्या आंसर होगा? जॉन जार्डिल। नहीं करी, क्योंकि अपन को जॉन जार्डिल कहीं ना कहीं नाम सुना सुना लगेगा कि अपन ने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? कि यार फाउंडिंग मेंबर रहा है। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है? विलियम वेडरबर्न भी रहा है, जॉन जार्डिल भी रहा है। इसका मतलब विलियम वेडरबर्न ने अगर अध्यक्षता करी है तो अपन को लगेगा कि जॉन जार्डिल ने भी करी होगी, लेकिन उसने नहीं करी। समझ में आ गया? एग्जामिनर जो आपसे क्या पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा। जो अपन इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था तो वो तो केवल था इंट्रोडक्शन। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का इंट्रोडक्शन था शुरुआती पार्ट में। कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कितने कार्यकर्ता थे, कितने, कौन अध्यक्ष बने, कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन महासचिव थे, अंग्रेजों का क्या योगदान रहा, वगैरह वगैरह। अब इससे पीछे की थ्योरी बहुत मेंस में आपके पूछ लेते हैं, मेंस एग्जाम होता है ना आपके, नॉर्मल पूछ लेते हैं कि थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व क्या है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, ये क्या है? एक तरह का प्रेशर कुकर है, ऐसे बनता है प्रेशर कुकर। और इसमें मैं नाम लिख देता हूं राष्ट्रवाद, यानी नेशनलिज्म। ठीक है। और इसको नाम लिख देता हूं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेफ्टी वॉल्व, वॉल्व का मतलब क्या होता है? कुकर के ऊपर जो लगाते हैं सीटी, जो अपन बोलते हैं उसे वॉल्व कहते हैं इंग्लिश में। तो इस कांग्रेस का जो गठन हुआ था उसके पीछे सिद्धांत क्या है? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है? सुनो, 19th सेंचुरी तक या बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हर जगह छोटे छोटे पार्टीज थी ना, रीजनल छोटी छोटी पार्टीज थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी ना, वो किसको बढ़ावा दे रही थी? राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को। अब सोचो कि अगर कुकर के ऊपर वो सीटी नहीं है
और राष्ट्रवाद उबल रहा है या कुछ भी चीज़ उबल रही है तो एक तरह से ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा। तो इस उबलते हुए राष्ट्रवाद को, इस बॉइलिंग नेशनलिज्म को शांत करने के लिए या प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करने के लिए अंग्रेजों ने आईएनसी का गठन किया। समझ आया बेटा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन अंग्रेजों ने या ए.ओ. ह्यूम ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत के रूप में किया। कारण ये था कि अगर हर जगह राष्ट्रवाद फूट गया तो अंग्रेजों को भाग खड़ा होना पड़ेगा। समझ में आया? इस सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के बारे में एक किताब है, उसका नाम है यंग इंडिया। क्या लिखा हुआ है? यंग इंडिया। किसकी बुक है ये? बहुत फेमस बुक है, लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की इन्होंने बुक लिखी है ये। इस बुक में इन्होंने क्या बोला है कि जो आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन है, वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ब्रेन चाइल्ड है, दिमाग की उपज। और लॉर्ड डफरिन कौन था? उस वक्त का गवर्नर जनरल के बारे में मैंने बता रखा है आपको। समझ में आया? लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी बुक आई यंग इंडिया, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन ने इसीलिए किया क्योंकि उस वक्त पूरे देश में राष्ट्रवाद उबल रहा था और इस राष्ट्रवाद के प्रेशर से रिलीज पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए उस पर एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस को रख दिया। ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा कि राष्ट्रवाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू बाहर आएगा। और उस वक्त 1885 से लेके 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में सारे जो नेता थे वो थे मॉडरेट का मतलब होता है नरम दल के नेता, मतलब जो कि हम्बल रिक्वेस्ट करके अपनी डिमांड को रखते थे। वो हिंसा का या प्रोटेस्ट करने का या डिसओबीडियंस करने का वो रास्ता नहीं अपनाते थे। तो सारा प्रेशर किसके पास है? नेशनलिज्म का देश के ऊपर किसके पास हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस पे हो गया। ब्रिटिशर्स इससे फ्री हो गए। ये कह सकता हूं कि ये ब्रिटिशर्स की एक चाल थी जो कि उबलते हुए राष्ट्रवाद से वो बच सके। समझ में आ गया बेटा? वापस रिपीट करता हूं, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व क्या है? थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व ये है कि 19वीं सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी तक पूरे देश में राष्ट्रवाद क्या था? उबल रहा था। ठीक है? और इस उबलते हुए राष्ट्रवाद से बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया एज अ सेफ्टी वॉल के रूप में, ताकि अगर देश का प्रेशर या देश का जो गुस्सा है वो रिलीज होगा तो सेफ्टी वॉल के थ्रू होगा, धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में सबसे ज़्यादा नरम दल के नेता थे। उसके बाद में बंगाल विभाजन के बाद में गरम दल बना, जिसमें पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये करके के गरम दल के नेता है, जिनको क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट लीडर बोलते हैं उनको। वो आए तो उन्होंने फिर अलग से चीज़ें करी। समझ में आ गया बेटा? इस बुक के अंदर लाला लाजपत राय ने लिखा है कि उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ताकि सारा जो गुस्सा है ब्रिटिशर्स को ना झेलना पड़े। लिख लोगे? आएगा तो एग्जाम में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व? लिख लोगे आप बेटा? बना लेना चित्र भली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इससे पहले ये तो 1916 है, इससे पहले विलियम वैडनबर्ग, नाम सुना है आपने? विलियम वैडनबर्ग अभी नाम सुना था?
कौन थे? आईएनसी के को मेंबर थे या फिर फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी है A.O. ह्यूम की बायोग्राफी के ऊपर, जिसको कहते हैं ह्यूम की जीवनी। ह्यूम की जीवनी 1913 में प्रकाशित हुई थी। इस 1913 में प्रकाशित हुई तो इस विलियम वैडनबर्ग ने भी इस चीज़ को माना है कि लॉर्ड डफरिन की ही उपज थी आईएनसी, ताकि वो बच सके। क्या नाम लिखा है यहाँ पे? तड़ित चालक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। नाम अजीब है लेकिन आप समझोगे ना तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे सेफ्टी वॉल्व वाला समझ में कैसे आया? क्लियर आया था बेटा राजवीर? समझ में आया था? अब देखो, आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, क्या होता है? देखो इधर ध्यान से, ये बादल है, बना दिए। इस पे मैं लिखता हूं ब्रिटिश सप्रेशन, हिंदी में भी लिख सकता हूं ब्रिटिश दमन नीतियां। ठीक है, ये बादल है। लाइटनिंग यानी थंडर कहाँ से आती है, बिजली कहाँ पर आती है? बादलों से आती है। बस चित्र को समझ लो, थ्योरी समझ में आ जाएगी। ये लाइटनिंग पड़ी है, ये बिजली जो है ये गिरती है किस पर? INC पर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गिरती है। लेकिन किसके थ्रू गिरेगी? वो यहाँ पर सारा जो मार है वो A.O. ह्यूम झेलेगा। देखो इस चीज को समझो एक बार। क्या हुआ? INC तो बना दिया, किसने बनाई? अंग्रेजों ने ही बनाई है, किसी भारतीय ने तो बनाई नहीं, A.O. ह्यूम ने बनाई है। और A.O. ह्यूम ने, अगर मान लेते हैं कि इसने सेफ्टी वॉल के रूप में ही बनाई हो, चाहे अंग्रेजों का फायदा देखकर ही बनाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों का भी इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। भारतीयों का क्या फायदा हुआ है कि देखो, अगर ये खुद मन से पार्टी बनाते तो ब्रिटिशर्स कभी बनाने नहीं देते। समझ में आई? मन से कहीं पर शासन कर रहे थे, हर समय हर साल मीटिंग होती थी। अगर A.O. ह्यूम या फिर ब्रिटिश अधिकारी इसको सपोर्ट में नहीं होता INC के, तो वो मीटिंग भी नहीं कर पाते। उनका हमेशा क्या होता? दमन होता, सप्रेशन होता। उनको जेल में बंद कर लिया जाता, उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन होता, शोषण होता, वो सारी चीज़ें होती। समझ में आया? तो थ्योरी ये कहती है कि चाहे A.O. ह्यूम ने INC का गठन सेफ्टी वॉल के रूप में ही किया हो, चाहे लॉर्ड डफरिन की ये दिमाग की उपज हो कि उस वक्त में 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में पूरे भारत में उबलता हुआ राष्ट्रवाद को का प्रेशर कहाँ से रिलीज करें, उसके चलते INC का गठन किया। लेकिन उससे एक भारतीयों को भी फायदा ये मिला कि जो भी सारी जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं या ब्रिटिश सप्रेशन पॉलिसीज़ हैं, दमनकारी नीतियां हैं, वो डायरेक्ट INC पर नहीं पड़ेगी, वो पहले A.O. ह्यूम पर पड़ेगी। A.O. ह्यूम को कहेंगे कि आपके नेता वहाँ यहाँ कर रहे हैं, आपके नेता वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आपके नेता वो कर रहे हैं। तो ये क्या कहेगा मैं समझाता हूँ। क्योंकि देखो, फाउंडर मेंबर तो ये है ना, घर में बच्चा अगर कुछ करता है तो लोग शिकायत किसके पास लेके आते हैं? मदर या फादर के पास में। तो मैं मानता हूँ A.O. ह्यूम जो है INC का मदर एंड फादर है। अगर INC कुछ भी गड़बड़ी करेगी तो बाहर वाले लोग या ब्रिटिश जो है वो सीधा INC के नेताओं को नहीं पकड़ेगी, वो किसको पकड़ेंगे? A.O. ह्यूम को। तो इससे क्या फायदा हुआ? अपन को क्या फायदा हुआ? भारतीयों को क्या फायदा हुआ कि वो आसानी से कहीं पर मीटिंग कर सकते हैं, धरने पर बैठ सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक का सिद्धांत। फिर जितने भी वार्षिक अधिवेशन हुए, एनुअल सेशन,
किसके? आईएनसी के। कब से कब तक? 1885 से लेके 1905 तक इन्होंने क्या किया? हम्बल रिक्वेस्ट करी। हम्बल रिक्वेस्ट करी किन्होंने? इन आईएनसी के नेताओं ने। किससे करी? ब्रिटिशर्स से करी। क्या क्या मांगे रखी थी? ये देखो, कुछ एक सिविल राइट्स मांगे, नागरिकता कानून, नागरिक अधिकार मांगे जो अपन कल पढ़ेंगे। संवैधानिक अधिकार मांगे, संवैधानिक अधिकार मांगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और क्या मांगे? इकोनॉमिकल राइट्स मांगे, इकोनॉमिकल राइट्स यानी आर्थिक अधिकार मांगे। जैसे सिविल राइट्स में क्या है कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब अखबार, प्रेस की स्वतंत्रता, धरना देना, प्रोटेस्ट करना, मीटिंग्स रखना, ये सिविल एक नागरिक अधिकार है ना, नॉर्मल नागरिकों का अधिकार ही होता है। संवैधानिक अधिकार में क्या था कि भाई अब जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें भारतीयों को लो, कृषि बैंक की स्थापना करो, ठीक है। इकोनॉमिकल अधिकार में क्या होगा? इकोनॉमिकल में अधिकार में सभी को समान रूप से आप विस्तृत और धन संपत्ति वगैरह प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दो इंडियंस को। तो इसको अपन कल डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।